गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ब्रेन कैलकुलस। आज की वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है डुअलिटी या फिर डुअल ऑफ नेटवर्क। तो डुअलिटी और डुअल ऑफ नेटवर्क में क्या क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके से आते हैं कि फाइंड डुअल ऑफ अ सर्किट या फाइंड डुअल ऑफ एन इक्वेशन। तो डुअल फाइंड करने से हमारा मतलब ये है कि हमारे पास हर एलिमेंट या फिर हर टर्म के लिए एक डुअल पेयर होता है। जैसे करंट का वोल्टेज, वोल्टेज का करंट, तो ऐसे ही मैंने डुअल पेयर के यहाँ पे सारे मेंशन कर दिए हैं। रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, पैरेलल टू सीरीज का कनेक्शन, केवीएल, केसीएल, ये डुअल पेयर है। अब डुअल फाइंड करने से हमारा क्या मतलब होता है, यहाँ जो भी टर्म या फिर एलिमेंट दे रखे हैं, यहाँ इंडक्टर, करंट सोर्स, इनको हमें डुअल पेयर में चेंज करना है। तो करंट सोर्स वोल्टेज सोर्स में चेंज होगा, ये हम देखेंगे अभी सर्किट का जब हम फाइंड करेंगे। तो बस डुअल फाइंड करने का मतलब यही है, उसको डुअल पेयर में कन्वर्ट करो। अब इक्वेशन का अगर बात करें तो बहुत सिंपल होता है। इक्वेशन का अगर हमें डुअल फाइंड करना है, जैसे वोल्टेज का डुअल होता है करंट, तो सीधा हमने उसकी जगह रिप्लेस कर दिया उसको। वी को हमने आई से रिप्लेस कर दिया। इंडक्टेंस का होता है कैपेसिटेंस, तो एल को हमने सी से रिप्लेस कर दिया। फिर वापस करंट का वोल्टेज होता है तो आई को हमने वी से कर दिया। तो ये थी हमारी इंडक्टर की एक इक्वेशन है, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, वी इज इक्वल टू एल डी आई बी डी टी। इसी से हमने डुअल फाइंड करा, तो करंट अक्रॉस कैपेसिटर फाइंड हो गया। तो ये रिलेशन है, ये डुअल फाइंड ऑफ एन इक्वेशन है कि हम इक्वेशन का डुअल कैसे फाइंड कर सकते हैं। सीधा उसके डुअल पेयर से रिप्लेस कर दिया हमने। अब बात आती है सर्किट की, तो यही इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक में कि सर्किट का डुअल फाइंड करना। तो जिसमें हमारा जो मेन स्टेप्स होते हैं वो हम क्या करते हैं, मैश टू नोड करते हैं। जैसे हमने यहाँ देखा है मैश का डुअल पेयर है नोड, नोड का डुअल पेयर है मैश। तो हमारे स्टेप्स क्या होते हैं, अब देखिए यहाँ पे एक सर्किट होगा, यहाँ पे हमारे पास 3 मैश है। तो हर मैश के में हमने डॉट लगा दिया और नंबरिंग कर दी, मैश नंबर 1, मैश नंबर 2, मैश नंबर 3, और एक एक्स्ट्रा डॉट हमने लगाई है यहाँ पे। तो ये क्या है, हमारी रेफरेंस नोड के बनेगा, या फिर ग्राउंड नोड भी कहते हैं, डेटम नोड कहते हैं इसे। तो हमें अब मैश टू नोड में कन्वर्ट करना है। तो हमने अगर जितने हमने मैश बनाए हैं उतने ही नंबर ऑफ डॉट्स हमने यहाँ बना दिए, नोड्स का काम करेंगे, नोड नंबर 1, नोड नंबर 2, नोड नंबर 3। तो मैश टू नोड हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं। और ये 0 जो है वो हमने ग्राउंड नोड पहले ही हमने बना दिया है। तो हर स्टेप में हमें ऐसे ही करना है, स्टार्टिंग में नंबरिंग कर देना 1 2 3, और जितने नंबरिंग करिए उतने नोड बना लिए, और हमेशा 0 ग्राउंड लाइन तो हमें बनानी है। अब हर मैश में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट असाइन कर दीजिए। अब अगर हम मैश नंबर 1 में मैश बाय मैश करके हम डुअल कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे मैश नंबर 1 में आ गए हम। अब हर एलिमेंट की तरफ बढ़ेंगे मैश नंबर 1 से, बीच की डॉट पे हम पेन रखेंगे और हर एलिमेंट की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ से हम बढ़े, तो यहाँ से हम बाहर गए, तो बाहर एक्सपोज हो रहा है, यहाँ डेटम नोड की तरफ जाएंगे। तो हम डेटम नोड की तरफ बढ़े, और हमें पता है कि वोल्टेज सोर्स का जो डुअल है वो करंट सोर्स है। तो हम कहाँ से 1 से लेकर आए डेटम नोड तक। तो ये हमारा 1 था, 1 से डेटम नोड तक आते हुए हमारे पास वोल्टेज सोर्स है, लेकिन इसका डुअल क्या हो गया, करंट सोर्स। तो हम यहाँ पे 1 से हमने ग्राउंड में बना दिया करंट सोर्स। अब कन्वेंशन देखना है, करंट सोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। अब यहाँ से डायरेक्शन देखते वक्त क्या है, हमें कन्वेंशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि ये मैश करंट की डायरेक्शन देखनी है हमें। हर कन्वेंशन के लिए मैश करंट की डायरेक्शन देखेंगे। तो यहाँ से हम देख रहे हैं इस वोल्टेज सोर्स के पॉजिटिव से बाहर निकल रहा है। तो जब भी मैश करंट जो है वो वोल्टेज सोर्स के पॉजिटिव से एग्जिट लेगा, ये देखिए यहाँ से नेगेटिव में एंट्री ली, पॉजिटिव से एग्जिट ली मैश करंट ने, तो क्या होगा, जो करंट सोर्स की डायरेक्शन होगी वो टुवर्ड्स दी नोड होगी। टुवर्ड्स दी नोड, हमने ये नोड बोला, ये तो नीचे रेफरेंस लाइन है यानी 0 वाली, टुवर्ड्स दी नोड करंट की डायरेक्शन हो गई। तो मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, ये देखिए, अगर मैश करंट की डायरेक्शन वोल्टेज सोर्स के पॉजिटिव से एग्जिट ले रही है, पॉजिटिव से बाहर निकल रही है, तो जो करंट की डायरेक्शन होगी वो नोड की तरफ होगी। और यहीं अगर मैंने वोल्टेज सोर्स माइनस प्लस होता, तो जो क्लॉकवाइज मैश करंट की डायरेक्शन है वो नेगेटिव से एग्जिट लेता, नेगेटिव से एग्जिट लेगा, तो इसका मतलब अवे फ्रॉम द नोड, अवे होता तो नीचे की तरफ हो जाएगा। तो दोनों मैंने केसेस जो है मैंने यहाँ पे कंफर्म कर दिए कि अगर पॉजिटिव से एग्जिट लेगा तो टुवर्ड्स द नोड, नेगेटिव से एग्जिट लेगा तो अवे फ्रॉम द नोड, ये नीचे की तरफ डायरेक्शन हो जाती है करंट की। और वैल्यू जो है 10 वोल्ट है, तो यहाँ पे 10 एम्पियर जाएगा, सेम रहेगा, बस यूनिट चेंज होगी, एम्पियर में कन्वर्ट हो गया। अब अगले बढ़ते हैं 1 से ही इस एलिमेंट की तरफ बढ़ते हैं।
तो यहाँ से हम गए, यहाँ पर 2 पे पहुँच गए। यहाँ से बाहर निकले तो 0 पे आए थे, और यहाँ से हम निकले तो 2 पे आए हैं। तो 1 to 2, अब ये नोड नंबर 1 है, अब ये 2 है, इसकी तरफ हम जा रहे हैं। तो यहाँ कैपेसिटर आया था, लेकिन इसका डुअल पेयर इंडक्टर होता है, तो इंडक्टर बना दिया हमने। और इसमें तो कोई डायरेक्शन होती नहीं, तो फिर हमें कन्वेंशन भी कोई नहीं है, बस जो इसकी वैल्यू थी वही यहाँ पे आ गई, बस यूनिट चेंज होगी फैरेड टू हेनरी। अब यहाँ पे मैश नंबर 1 के पास और कोई एलिमेंट नहीं है जिसको वो क्रॉस करे। इसको हमने क्रॉस कर दिया तो हम 0 पे आए, इसको क्रॉस करा तो मैश नंबर 2 पे आए, और कोई एलिमेंट है ही नहीं। देखो मैश 1 के पास और कोई एलिमेंट नहीं है, तो सीधा हम मैश 2 की तरफ बढ़े। सारे एलिमेंट खत्म करने हैं हमें हर मैश से, तो मैश नंबर 2 पे, ठीक है। अब मैश नंबर 1 के ये वाला एलिमेंट तो कवर हो ही चुका यहाँ से यहाँ जाते वक्त, तो ये नोड नंबर 2 है, इसका तो 1 के साथ ये वाला एलिमेंट पहले ही कवर हो चुका है। अब बात करते हैं ये 5 हेनरी का जो इंडक्टर है, फिर हम इसकी तरफ बढ़े। अब बाहर आए हैं, तो बाहर आए हैं नेटवर्क सर्किट से, यानी डेटम नोड की तरफ ही बढ़े हैं। तो ये हम फिर से यहाँ डेटम नोड की तरफ ले आए इसको। अब यानी ये 2 से आया है 0 पे, तो 2 और जो ग्राउंड नोड है उसकी तरफ आएंगे हम। और यह क्या था, इंडक्टर, तो ये बदल गया कैपेसिटर में। वैल्यू मैंने बताई सेम रहेगी, बस यूनिट बदल जाएगी, तो ये 5 फैराड हो गया। अब ये वाला एलिमेंट बच गया मैश 2 से, तो यहाँ पे हम गए, तो यहाँ से निकल के हम 3 पे आ गए। तो ये हमने थर्ड नोड बनाया था, 3 डॉट्स तो बनाई थी पहले ही। तो फिर यहाँ 2 से निकल के 3 की तरफ जा रहे हैं, तो रेजिस्टेंस आया था, उसको क्या होगा, कंडक्टेंस। तो इसका सिग्नल तो यही रहेगा, सिंबल, तो वैल्यू भी यही रहेगी, बट जो यूनिट है वो चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारा 20 था, तो 20 ही रहेगा। यूनिट जो है वो ओम से हो जाती है मो। तो रेजिस्टेंस का जैसे होता है ओम, तो मो कैपेसिटेंस का उसका उल्टा, सीधा मतलब डायरेक्टली उल्टा कर दीजिए। तो यहाँ से रेजिस्टेंस के लिए यूनिट होती है ओम, और कंडक्टेंस के लिए जो यूनिट होती है वो होती है मो। तो ये उसका स्पेलिंग का ही हमने रिवर्स कर दिया है, और कुछ नहीं। तो या तो 20 मो कर दीजिए, सिंबल का भी इन्वर्स हो जाएगा, ये ओम होगा, ये मो, तो 20 मो कर दिया, या फिर 1/20 ओम कर दीजिए, क्योंकि ये जो कंडक्टेंस होता है वो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस ही होता है। तो आप 1/20 ओम लिखिए या 20 मो लिखिए, बात एक है। तो अब हमारे जो सेकेंड मैश के जो सारे एलिमेंट है वो भी हमने कवर कर लिए। तो हम सीधा मूव करते हैं थर्ड पे। थर्ड का ये वाला एलिमेंट तो कवर हो चुका, तो इन दोनों नोड के बीच में एलिमेंट हम बना चुके। अब थर्ड से हम आए, ये एलिमेंट बचा बस, तो इसकी तरफ आए, बाहर पहुंच गए, बाहर आ गए, यानी डेटम नोड की तरफ बढ़ गए। अब वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट होगा, करंट सोर्स का जो डुअल है वो है वोल्टेज सोर्स। अब बस हमें कन्वेंशन देखना है। हमने वोल्टेज का भी कन्वेंशन देखा, वोल्टेज टू करंट। अब करंट टू वोल्टेज का कन्वेंशन देखेंगे, फिर बाद में दोनों को रिवाइज करेंगे, क्योंकि यही जो है वो दो मेन है। अब देखिए, हमने यहाँ भी हमेशा कन्वेंशन के लिए हमें मैश करंट की डायरेक्शन देखनी है। ये हमेशा क्लॉकवाइज हमने असाइन करी। अब देखिए, मैश करंट की डायरेक्शन जो है वो करंट सोर्स के करंट की डायरेक्शन से ऑपोजिट है। मैश करंट आ रहा है नीचे, करंट सोर्स से करंट जा रहा है ऊपर, यानी ऑपोजिट डायरेक्शन है मैश करंट की और करंट सोर्स की। तो क्या होगा, जो नोड वाली वोल्टेज है वो नेगेटिव, और ऑपोजिट वाली जो दूसरी बची वो पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे मैश करंट की डायरेक्शन करंट सोर्स के करंट के डायरेक्शन से ऑपोजिट है। ये ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, तो जो नोड की तरफ वोल्टेज का साइन होगा वो नेगेटिव और दूसरा वाला पॉजिटिव हो जाएगा। वैल्यू सेम 3, बट यूनिट बदल जाएगी वोल्ट में। अब अगर यहाँ पे ये करंट सोर्स की डायरेक्शन नीचे होती और मैश करंट की भी जो डायरेक्शन है वो नीचे है, तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, इसका मतलब नोड वाली जो वोल्टेज है वो पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये पॉजिटिव हो जाता, नीचे वाला नेगेटिव हो जाता। तो ये हमने डुअल में कन्वर्ट कर लिया, और ये हो गया हमारा थर्ड नोड। तो वो अब मैं कन्वेंशन जो है वो एक बार रिपीट कर देता हूँ। मैश करंट देखना है, मैश करंट की डायरेक्शन देखनी है हमेशा कन्वेंशन के लिए। वोल्टेज सोर्स में देखते हैं क्या करना है। अगर वोल्टेज सोर्स के पॉजिटिव टर्मिनल से मैश करंट एग्जिट ले रहा है, तो जो करंट सोर्स की डायरेक्शन होगी वो टुवर्ड्स दी नोड होगी। और अगर मैश करंट की जो डायरेक्शन है वो वोल्टेज सोर्स के नेगेटिव से एग्जिट लेगा, बाहर निकलेगा, अगर मैश करंट वोल्टेज सोर्स के नेगेटिव से, तो करंट सोर्स की डायरेक्शन अवे फ्रॉम द नोड होगी। अवे फ्रॉम द नोड यानी ये 1 है, ये वाला नोड है,
तो इससे अवे यानी नीचे की तरफ हो जाएगी। और करंट सोर्स में अगर मेश करंट की डायरेक्शन और करंट सोर्स के करंट की डायरेक्शन सेम है तो जो नोड पे वोल्टेज टर्मिनल होगा वो पॉजिटिव होगा, और अगर मेश करंट की डायरेक्शन और करंट सोर्स के करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट है, जो नोड के पास वाली वोल्टेज टर्मिनल होगा वो नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे देखिए ऑपोजिट था, तो नोड के पास वाली नेगेटिव, अदर वाली पॉजिटिव। अब ये हमारा डुअल फॉर्म हो गया। अब कभी कभी केस क्या आता है, ये जो करंट सोर्स है ये तो यहाँ पे रेफरेंस नोड के साथ है। अब अगर दो मैश के बीच में करंट सोर्स है, फॉर एग्जांपल दो मैश है, ये मैश नंबर 1 है, ये मैश नंबर 2 है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमेशा हमें करंट की डायरेक्शन असाइन करनी है, मैश करंट की जो हम असाइन बनाएंगे। अब करंट सोर्स जो है वो दो मैश के बीच में है, इसकी डायरेक्शन समझना हमने ये ले ली। तो अगर हम इस वाले मैश से यहाँ बढ़े, इस एलिमेंट से हम यहाँ क्रॉस करें तो 1 और 2, ये हमने बनाया नोड 1, ये बनाया नोड 2। अब इतना तो पता है वोल्टेज सोर्स होगा इसका डुअल। अब इस वाले जो नोड नंबर 1 है इससे और करंट सोर्स की डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट है, तो इस वाले नोड की तरफ नेगेटिव आ गया, तो ऑब्वियसली दूसरे वाला जो मैश करंट है उसकी डायरेक्शन सेम होने वाली है। तो इस वाले मैश करंट की डायरेक्शन और करंट सोर्स की डायरेक्शन सेम है, तो इसकी तरफ पॉजिटिव आ गया। तो रूल तो वही है, तो माइनस और ये प्लस, वैल्यू सेम, यूनिट चेंज। तो ये हो गया हमारा डुअल। और मेन जो है वो साइन कन्वेंशन ही मैटर करता है सोर्स कन्वर्जन के वक्त, और बाकी सब इजी है। तो आप और प्रैक्टिस करिए, स्टेप्स हमेशा यही रहेंगे। मैश बनाया, मैश नंबर दे दिया, मैश करंट असाइन कर दिया, फिर जितने हमने यहाँ पे मैश बनाए थे उतने हमने डॉट्स बनाई, और एक डेटम नोड के लिए रेफरेंस लाइन नीचे बना दी। और जैसे जैसे एलिमेंट हमारे पास एनकाउंटर होते गए और हमने वैसे वैसे उनका डुअल फाइंड कर लिया। तो ये बहुत इजी है, प्रैक्टिस करते रहिए। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं या पुराने होने के बावजूद सब्सक्राइब नहीं कराए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। धन्यवाद।